इंग्लिश विद पीके सर में आपका स्वागत है। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं, यूज ऑफ देयर। यूज ऑफ देयर का हम पार्ट फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें यूज ऑफ देयर की, तो हम इसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या डमी सब्जेक्ट, फिर हम कहें एडवर्ब ऑफ प्लेस, दो तरह से प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं। तो देखिए, जब सेंटेंस की शुरुआत देयर से हो रही हो, जब सेंटेंस की शुरुआत देयर से हो रही हो और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हो, तब ये यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा। ठीक है लिसनर, तो तब ये हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा। अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद देयर का प्रयोग हो रहा हो, तो वहां पे वह एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह कार्य करेगा और उसका हिंदी में अर्थ होगा वहां। एक बार फिर समझते हैं कि अगर देयर एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो देयर का वहां पे हिंदी में कोई मीनिंग नहीं होगा, केवल हम उसे डमी सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद प्रयोग हो रहा है देयर का प्रयोग, तो वहां पे उसका अर्थ वहां होगा और उसे हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे। अगर हम यहां पे देखते हैं कि कुड यू पुट द टेबल देयर प्लीज, तो हमने यहां पे देखा कि देयर का यहां पे प्रयोग हुआ है और यहां पे उसका अर्थ वहां है। क्या अर्थ है? वहां। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद अगर देयर का प्रयोग हो रहा है, तो देयर का अर्थ वहां पे वहां रहेगा और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह कार्य कर रहा है। लेकिन अगर एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो हम इसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट ही बोलेंगे या डमी सब्जेक्ट ही बोलेंगे। अब हमने यहां पे लिखा है देयर, देयर आर, इसका जो मीनिंग होता है ये देयर आर होता है और ये देयर प्लस नाउन। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि ये और ये, अर्थात इन दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम होता है, लेकिन दोनों का प्रयोग अलग अलग होता है। इस देयर के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग होगा, जो कि एक पजेसिव एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। इस देयर के तुरंत बाद नाउन प्रयोग होती है और इस देयर को हम पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जबकि अगर हम यहां पे कहें ये देयर हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस और डमी सब्जेक्ट की तरह प्रयोग होता है। अब हमने यहां पे कहा है कि देयर का प्रयोग हम कब कब करते हैं। अगर हम देयर के प्रयोग की बात करें, तो देयर का प्रयोग हम कब कब करते हैं। सबसे पहले तो हमें देखने को मिला है कि देयर का प्रयोग जब वाक्य स्थान से शुरू होता है और वाक्य के अंदर कोई भी मेन वर्ब प्रयोग न हो रही हो, तो हम वहां पे देयर का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन कभी कभी हम देयर के साथ मेन वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं समय के लिए। हम देयर का प्रयोग स्थान के लिए करते हैं, समय के लिए करते हैं और उद्देश्य के लिए करते हैं। इन तीन के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स विद देयर। तो यहाँ पे हमें देखना है कि देयर के साथ हम, वैसे तो हम देयर का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में किसी भी टेंस में कर सकते हैं। टेंस का मतलब आपका पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, विल बी, शैल बी। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है कि बी के साथ आप कर रहे हो, विल बी शैल बी के साथ कर रहे हो, मे बी, कैन बी, कुड बी, मस्ट हैव बीन, शुड हैव बीन। हम देयर के साथ इन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं।
अब हमने यहाँ पे लिखा है कि स्थान के लिए, तो लिसनर ध्यान रखें, हमने पहला ही पॉइंट लिया है स्थान। जब कोई वाक्य स्थान से शुरू हो रहा हो और किसी वस्तु के होने और ना होने का बोध करा रहा हो तो हम वहां पे देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि स्थान मतलब अस्तित्व, अर्थात किसी व्यक्ति के होने या ना होने के अस्तित्व को वो बता रहा है। और यहां पे हमने लिखा भी है, अफर्मेटिव वाक्य हम यहां पे कर रहे हैं कि देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन। तो लिसनर एक बात यहां पे हमने जो देखने को मिली है, वैसे तो हमें पता होता है, सभी लोग बोलते हैं कि देयर वाले वाक्यों में सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं पे हमें पढ़ने में आया है कि देयर का प्रयोग के साथ सब्जेक्ट का तो प्रयोग होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद ही सब्जेक्ट प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जो ये नाउन है ये एक सब्जेक्ट की ही तरह कार्य करता है, और इस नाउन के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलती है। देखते हैं कैसे। जैसे हमने कहा जयपुर में एक राजा था, तो देखिए यहाँ पे हमारा ये वाक्य जयपुर से स्टार्ट हुआ है और जयपुर एक स्थान है, तो यहाँ पे हमने कहा कि देयर वॉज ए किंग इन जयपुर। तो हमने यहाँ पे देखा कि सेंटेंस की स्टार्टिंग स्थान से हुई है और एक राजा के अस्तित्व को बताया जा रहा है। अब हम यहाँ पे देखें कि देयर वॉज ए किंग। अब ए किंग के अकॉर्डिंग हमने वॉज का प्रयोग किया है, ये एक वचन है तो इसीलिए हमने इसे यहाँ पे वॉज का प्रयोग किया है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, भारत में बहुत सी नदियां हैं, देयर आर मैनी रिवर्स इन इंडिया। तो देखिए यहाँ पे मैनी के बाद रिवर्स है और इस रिवर्स के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे आर का प्रयोग किया है। तो हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे सिंगुलर नाउन आएगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, अगर प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल ही वर्ब आती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मंदिर के सामने बड़ा तालाब है, तो देयर इज ए टेम्पल। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक वचन है तो यहाँ पे हमने इज का प्रयोग किया है। इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, सॉरी यहाँ पे हमारा इन फ्रंट ऑफ द, मंदिर के सामने बड़ा तालाब है, तो देयर इज ए पोंड। यहां पे हमारा क्या आएगा लिसनर, यहां पे आएगा देयर इज ए पोंड। देयर इज ए पोंड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। तो यहां पे हमने देखा कि ये ए पोंड हमारा एक वचन है, तो इसीलिए हमने इज का प्रयोग किया। उसके बाद देखिए ये वाक्य भी स्थान से शुरू हो रहा था। उसके बाद हमने कहा मेरे गांव में एक पुस्तकालय होगा, तो यहां पे हमने कहा कि देयर विल बी ए लाइब्रेरी इन माई विलेज। अगर मैं यहां पे इस वाक्य को ऐसे कह दूं, मेरे गांव में एक पुस्तकालय होना चाहिए, तो हम यहां पे कहेंगे कि देयर शुड बी ए लाइब्रेरी। और अगर मैं कहूं कि मेरे गांव में एक पुस्तकालय अवश्य होना चाहिए, तो देयर मस्ट बी ए लाइब्रेरी इन माई विलेज। देखिए यहां पे भी हमारा जो वाक्य है वो स्टार्टिंग स्थान से हुआ है और सेंटेंस में अन्य कोई वर्ब नहीं है। अब हमने देखा उसके स्कूल में 5 पेड़ हैं, तो यहां पे हम देखिए फिर से हमने स्थान की बात करी, यहां से लेके यहां तक हमने सभी वाक्य में वाक्य का जो स्टार्ट किया है वो स्थान से स्टार्ट किया है और हमने सेंटेंस के अंदर देयर का प्रयोग किया है। जैसे उसके स्कूल में 5 पेड़ हैं, तो देयर आर 5 ट्रीज। तो देखिए यहां पे आर का प्रयोग किया गया है क्योंकि ट्रीज क्या है, बहुवचन है, इन हिज स्कूल। अब थोड़ी सी एक बात ध्यान देने वाली है कि जब वाक्य में निश्चित
निश्चित नाउन, और निश्चित नाउन भी या तो प्रॉपर नाउन हो, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी का नाम, ठीक है, या दा प्लस नाउन, या जिस नाउन से पहले दा का प्रयोग हो रहा हो। अन्य अगर प्रोनाउन एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रही है तब हम वहां पर देयर का प्रयोग नहीं करेंगे। एक बार फिर हम इसे समझाते हैं आपको। निश्चित प्रोनाउन का मतलब जैसे आई, वी, ही, शी, ये सब, जबकि प्रॉपर नाउन का मतलब है आपका, जैसे कि हमारा नाम किसी का भी हो गया, जैसे राम हो गया, सीता, मोहन, गीता, ये सब हमारा प्रॉपर नाउन है। तो हमने कहा कि अगर वे निश्चित हो तो हमें सेंटेंस में देयर का प्रयोग नहीं करना है, चाहे वह वाक्य स्थान से ही शुरू क्यों ना हो रहा हो। हमने लिखा भी है कि लेकिन नाउन या प्रोनाउन अनिश्चित है तो देयर का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने यहां पे देखा घर में रीना है, तो देखिए घर में रीना है तो घर स्थान पर है, उसके बाद रीना ये हमारा प्रॉपर नाउन है, तो इसलिए हमें ये वाक्य ऐसे नहीं कहना है देयर इज रीना इन द हाउस। तो आप देखिए यहां पे मैंने गलत का मार्क लगाया है। हमें ये कहना है कि रीना इज इन द हाउस, क्योंकि रीना हमारा प्रॉपर नाउन है, और जब स्थान वाले वाक्य में प्रॉपर नाउन होगा या दा प्लस नाउन दिया हो या फिर आपका प्रोनाउन दिया हो, तब हम उस वाक्य में देयर का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हमने देखा वह घर में वह है, तो देखिए यहां पे देयर इज ही इन द हाउस, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा सेंटेंस गलत है, क्योंकि ही हमारा प्रोनाउन है और निश्चित प्रोनाउन है, तो इसलिए हमें यहां पे देयर का प्रयोग नहीं करना है। हमें कहना है कि ही इज इन द हाउस। लेकिन अगर हम कहें घर में कोई है, तो अब देखिए कि देयर इज समवन इन द हाउस, यहां पे समवन हमारी निश्चित प्रोनाउन नहीं है, ठीक है लिसनर। तो इसलिए ये हमारा वाक्य सही है, ये वाक्य हमारा गलत नहीं है। अगर हम बात करें छत पर राम है, तो हमें कहना है कि राम इज ऑन द रूफ। छत पर राम है तो हमें कहना है कि राम इज ऑन द रूफ। हमें ऐसे नहीं कहना है कि देयर इज राम ऑन द रूफ। तो ये हमारा वाक्य ऐसे अगर हम कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें सही कहना है राम इज ऑन द रूफ, क्योंकि हमारा सेंटेंस तो शुरुआत जो हुई है सेंटेंस की वो स्थान से तो हुई है, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर जो राम है वो प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के साथ हम कभी भी यहां पे देयर का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है लिसनर, मैं आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अब हम बहुत जल्दी ही इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, और तब तक के लिए नमस्कार।